कमल सिंह के 6 लाख, तिवारी के 2 लाख, राज के 3 लाख और यादव के 1 लाख, कुल मिला के 12 लाख। जैसे भी हो, मुझे कम से कम 12 लाख तो मुझे इकट्ठा करने ही है। हमेशा हिसाब किताब में ही खोए रहते हो। इसे छोड़िए और अपने नवाबजादे को फोन करके पूछिए कि खाना यहाँ पर खाएंगे भी या नहीं। मैं यूं ही 36 पकवान बनाकर रखूंगी और मेरी मेहनत यूं ही पानी में चली जाएगी। वजह फरमा रही हैं आप बेगम साहबा। मैं अभी दरियाफ्त करता हूँ कि इसकी मंशा क्या है। वो यहाँ आ रहा है या आज रात वहीं रहने वाला है? ये अच्छी बात है। हाँ, बहुत बढ़िया है। ये करो। मेरे अल्लाह, क्या गजब की गर्मी है। गर्मी में तो गर्मी होगी। बाहर गर्म हवा के थपेड़े जिस्म को झुलसा रहे हैं। गर्मी के मारे मेरे बच्चे को तो नींद भी नहीं आ रही। अरे बात ही करोगी, दो इनको। ये लो बेटा, हाँ, दो। इसे पी लो, थोड़ा आराम मिलेगा। जी अम्मी जान। बादाम और दूध का शरबत है, पी लीजिए। पियो 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 पियो। जी जी अरे बहुत अच्छा बनाती है, पियो तो सही। अम्मी जान बहुत खूब। शुक्रिया बेटा, तेरे को पसंद आया ना? हाँ। अच्छा बेटा, एक बात बता, सुना है अमेरिका में 12 महीने ठंड पड़ती है? बड़े अम्मी 12 महीने तो नहीं, मगर 8 महीने जरूर ठंडा रहता है। यहाँ तो अल्ली बेटा 4 महीने जहन्नुम की आग बरसती है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जुनैद मामू। वालेकुम अस्सलाम अली बेटा। अरे बेटा तुम आए नहीं, तुम्हारी मुमानी तुम्हारे लिए फिक्रमंद हो रही थी। मामू जान आप बिल्कुल परेशान न होइए। बेटा तुम्हारी मुमानी ने तुम्हारे शौक के मद्देनजर तुम्हारे लिए वो क्या कहते हैं पास्ता वगैरह बनाए हैं। जल्दी आ जाओ, हम सब तुम्हारा खाने पर इंतजार कर रहे हैं। मामू क्या बताऊं, जैसे ही यहाँ आया तो बड़ी अम्मी ने फटाफट खाना लगा दिया और मुझे लग रही थी बहुत जोर से भूख, तो मैंने यहाँ बड़े अब्बा के साथ ही बिस्मिल्लाह कर दिया। अब क्या कहूं, तुमने वहां खा लिया है तो कोई बात नहीं बेटा, यहाँ आ जाओ, थोड़ा सा हमारे साथ भी खा लेना। भाई तुम्हें जो पसंद है उसके मुताबिक तुम्हारी मुमानी ने बहुत से पकवान बनाए हैं। आ जाओ बेटा, थोड़ा यहाँ भी खा लेना। जी मैं माफी चाहूंगा मामू जान, अभी तो सच बताऊं पेट में बिल्कुल जगह नहीं है, लेकिन हाँ मैं मगरिब के बाद आप लोगों के साथ आके खाना खाऊंगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज मामू जान। हेलो अली बेटा, हेलो हेलो। बुढ़े भैया भी हॉल में लग गए थे। देखा देखा बेगम साहबा आपने आते ही कैसा जादू कर दिया अली पर। बुढ़े बुढ़िया ने अपने खानदान के रंग में रंग दिया उसे। देखता हूं कब तक उसे अपने पल्लू से बांध कर रखते हैं। मैं आपको कब से समझा रही हूँ कि आप वक्त की नजाकत को समझिए। जितना जल्दी हो सके अली और गुलनाज के रिश्ते की बात जोहराबाजी से कीजिए। एक बार ये रिश्ता पक्का हो गया, मिर्जा साहब समझो आपके हाथ अल्लाह दिन का चिराग लग गया। हम हमारे कर्जों से निजात पालेंगे और ताउम्र ऐश करेंगे। वजह फरमा रही हैं आप बेगम साहिबा, मैं क्या करूं? ये बुढ़े बुढ़िया हमेशा कोई ना कोई शगुफा खड़ा कर देते हैं और मेरी सारी तरकीबें धरी की धरी रह जाती हैं। हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। खालाजान, दरवाजे पे कोई है? रुकिए रुकिए अबू जान, आप बैठिए, मैं देखता हूँ जाके। खालाजान, खालाजान,
खाला जान, खाला जान। अरे क्या हुआ? ऐसी भी क्या बदहवासी है जो हर वक्त भागती रहती है? अल्लाह मेरे बच्चे की खैर करना। तुझे चोट तो नहीं आई मेरे बच्चे? नहीं बड़ी अम्मी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ऐसी भी क्या कयामत आई थी? जब देखो हड़बड़ी में रहती है। खाला जान, अम्मी जान ने आपको, खालू जान को और आपके मेहमान को खाने पे मदद की है। ठीक है, कह देना आ जाएंगे। अली, ये इरम है, निखत की बेटी। निखत तो तुझे याद होगी ना? अरे वही निखत जिसके घर तू खीर खाने जाया करता था। तुझे उसके हाथ की खीर बहुत पसंद थी। खीर खाने बड़ी अम्मी? याद आ गया बड़ी अम्मी, याद आ गया। याद आया ना? हाँ, मंजरी वाली अम्मी। अच्छा, तो उस वक्त इन्हें तो देखा नहीं था। अरे बेटा, ये होती तो देखता ना। तेरे जाने के 2 महीने के बाद ये पैदा हुई थी। हीरो, तुझे पता है जब तू कोख में थी तो ये अली तेरी माँ के पास घंटों बैठ के तेरी ही बात किया करता था और तुझे अपना दोस्त कहता था। बड़ी अम्मी, ये है वो दोस्त? बिल्कुल, यही है वो तेरी दोस्त। अच्छा सुन हीरा, अपनी माँ से कहना कि वो कच्चे आम के अचार की बरनी भेज दे। जी खाला जान, कह दूंगी। खाला जान, खाने पे आइएगा जरूर। आओ आरिफ, आओ। अम्मी, दादी अम्मी, ये हमारे कॉलेज का दोस्त है, मोहम्मद आरिफ। आओ बेटा, बैठो। तुम गुलनाज के पहले दोस्त हो जो घर पे आए हो। बड़ा अच्छा लगा तुम घर पे आए। मैं गुलनाज को कहती हूँ कि दोस्तों को घर पे आना चाहिए। क्यों अम्मी? हाँ, अब तुम कहाँ रहते हो बेटा? जी, पार्क लेन में। वालिद क्या करते हैं? जी, वो नहीं रहे हैं। वालिद क्या करते थे? जी, वो गवर्नमेंट स्कूल में टीचर थे और अब उनकी जगह पर अम्मी पढ़ाती हैं। अपना घर तो होगा। मेरे कहने का मतलब कि आपका अपना खुद का घर तो होगा ना? जी, वो गांव में है। यहाँ पर मैं अपने दोस्तों के साथ रहता हूँ। फिर बेटा, आप पढ़ाई के साथ रोजमर्रे के खर्चे कैसे पूरे करते हो? जी। और बेटा, आज गुलनाज के साथ इधर कैसे आना हुआ? जी, वो चलो चलो आरिफ, हमें काफी देर हो गई है। हाँ, हमें अकाउंट क्लास की फीस भी भरनी है। चले? आधा आधा।
लिबास क्या समेट रहे हो? आराम से बैठो ना बेटा, किसी और का घर थोड़े है, तुम्हारा अपना घर है। हमारे पास सही वक्त में आया मोहतरमा, आप हमें 2 कप कॉफी पिला दो। अमेरिका से आया है, कॉफी पीता होगा। हाँ जी बिल्कुल वजह फरमाया आपने। आओ, अच्छी कॉफी बना के लाओ। मैं अभी आई। अरे नहीं बड़ी अम्मी, आप क्यों तकलीफ कर रही हैं? मेरा सही पेट बिल्कुल भरा हुआ है और जब से आया हूँ तब से आप कुछ ना कुछ खिला ही रही हो। और वैसे भी जुनैद मामू के यहाँ जाके थोड़ा तो खाना ही पड़ेगा। अरे भाई इतनी जल्दी भी क्या है, जुनैद के यहाँ भी चले जाना। कल चले जाना, आज रात यहीं रुको। कुछ अपनी सुनाएंगे, कुछ तुम्हारी सुनेंगे। बड़े अब्बू, बात यह है कि अगर मैं यहाँ एक रात भी रुक गया तो जुनैद मामू और उनके घर वालों को शक हो जाएगा कि मैं आप लोगों के साथ मिला हूँ। ये लीजिए अम्मी जान आपकी चाय। खुश रह बेटी, अल्लाह तुझे हमेशा सलामत रखे। बहू अम्मी, जरा इधर आना, मुझे तुमसे कुछ बात पूछनी है। बैठो ना। पूछिए अम्मी। ये लड़का जो गुलनाज के साथ आया था वो कौन है, किस लिए यहाँ आया था? ये सारी बातें मुझे खाए जा रही है। अम्मी जान, आप बेवजह परेशान हो रही है। और गुलनाज ने तो कहा था कि वो उसका कॉलेज का दोस्त है और वो साथ में पढ़ता है। और गुलनाज वैसे भी उसे हमें यूं ही मिलवाने लाई थी, वरना यही बात तो मुझे ज्यादा खटक रही है कि पहली बार गुलनाज के साथ उसका कोई दोस्त यहाँ आया था और वो भी लड़का। अम्मी जान, आजकल के जमाने में लड़का लड़की दोस्त बन जाते हैं। लेकिन बहू, मुझे तो दोस्ती से आगे कुछ और ही नजर आ रहा है। आज के दौर में लड़का और लड़की दोस्ती के नाम पर हद से आगे गुजर जाते हैं। अम्मी जान, आप खामखा मेरे बेटी पे झूठी तोहमत लगा रही है। सुल्ताना, तो मुझे गलत मत समझो बेटा। गुलनाज जितना तुम्हें प्यारी है उससे कहीं ज्यादा मुझे भी प्यारी है। अरे वो तो मेरे कलेजे का टुकड़ा है। अच्छा छोड़ो इन बातों को, तुम अपना मिजाज ठीक करो। अल्लाह करे कि मैं 100% गलत साबित हूँ, मगर फिर भी दुल्हन, मैं यही चाहती हूँ कि तुम एक बार मेरी खातिर गुलनाज से जरूर बात करो। या अल्लाह। मगरिब का वक्त हो गया बेटा, मगर अली अभी तक नहीं आया। आ जाएगा अम्मी जान, कोई बच्चा थोड़ा ही ना है, अमेरिका रिटर्न है। इसीलिए तो कह रही हूँ कि कहीं रास्ता ना भटक जाए। अम्मी जान, वो मेरा भांजा है, रास्ता नहीं भटक सकता। हाँ, नहीं हवेली वालों ने उसे जबरदस्ती रोक न लिया। खुदा जाने उस मासूम के जहन में हमारे खिलाफ न जाने क्या क्या नाप शनाप भर रहे होंगे वो लोग। तुम फिक्र न करो अम्मी, चाहे कोई भी हमारे खिलाफ कितने भी कान भरे, बस मैं तो इंतजार कर रहा हूं कि एक बार गुलनाज की शादी अली के साथ हो जाए, उसके बाद आप देखिएगा
उस अली रजा को मैं ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वो अपनी सारी जमींदारी भूल जाएगा। अम्मी जान, मैं भूला नहीं हूं, भूला नहीं हूं अम्मी जान कि कैसे उस रजा अली के भड़काने पर हैदर भाई ने मुझसे बागान का हिसाब किताब पूछा था और मेरे मुंह पर थप्पड़ मारकर मुझे अपने घर से निकाल दिया था। नहीं हूं अम्मी जान। उसके बाद मैंने रजा अली के बागान के नकली कागजात बनवाए और उन्हें सुल्तान सिंह को भेज दिया। अम्मी जान, मैंने कसम खाई है कि जब तक उस अली रजा को मैं सड़क पर लाकर खड़ा नहीं कर दूंगा, मेरा नाम जुनैद मिर्जा नहीं, मिला नहीं हूं मैं, छोड़ूंगा नहीं मैं उसे। वो सब तो ठीक है बेटा, लेकिन जो कुछ भी करना सोच समझ कर करना। ऐसा ना हो कि बदले की आग में तुम खुद झुलस जाओ। और अब तो अली भी आ गया है। वो अब बच्चा नहीं है अम्मी जान। बस एक बार गुलनाज की शादी मैं उसके साथ करा दूं, उसे ऐसा अपने शिकंजे में जकड़ूंगा कि वो हिल भी नहीं सकेगा। कौन हिल नहीं पाएगा मामू जान? किसके शिकंजे में जकड़ रहे हो मामू जान? अली बेटा, तुम कब आए? पता ही नहीं चला। कुछ नहीं, हम तो ऐसे ही अपने ऑफिस की कुछ बातचीत कर रहे थे। अच्छा सुनाओ, तुम हवेली से आ रहे हो, कैसे हैं तुम्हारे बड़े अब्बा? वो सब तो ठीक है, मगर अली बेटा, ये सब बातें छोड़िए और हाथ मुंह धोकर दस्तरखान पे आ जाइए। बाकी बातें वहीं करेंगे। हाँ बेटा, तुम जाके फ्रेश हो जाओ, फिर बैठ के डाइनिंग टेबल पर बात करते हैं। अम्मी, कैसा लगा आरिफ? अम्मी बोलिए ना, कैसा लगा वो? अम्मी, आप बता क्यों नहीं रही हैं? अम्मी कब से पूछ रहे हैं हम, आप हमें कुछ बता क्यों नहीं रही हैं? कैसा लगा आरिफ आपको? तू जानना क्या चाहती है? अम्मी, हम और आरिफ एक दूसरे को पसंद करते हैं और हम निकाह करना चाहते हैं। क्या? तू उस भिखारी के साथ शादी करना चाहती है, जिसके पास रहने के लिए खुद का घर ना हो? वो तुझे कहाँ रखेगा, सड़क पर या झोपड़े में? देख, मैं तेरे और अली के निकाह के ख्वाब देख रही हूँ। अरे होश की दवा, ये प्यार मोहब्बत किस काम की नहीं? जब 4 दिन फाके करने पड़ेंगे ना, तब ये मोहब्बत का नशा उतर जाएगा। अली के घर तू जिंदगी भर ऐश करेगी मेरी बच्ची। हमें नहीं चाहिए वो दौलत, वो ऐश। हम आरिफ के बिना नहीं रह सकते अम्मी। हम उस आधे तिरंगी नुमा इंसान के नहीं हो सकते। आप हमें उस कुएं में मत धकेलिए जहां गिरकर हम जिंदगी भर संभल ना पाए। आप लोग अपने लालच और खुदगर्जी में मेरे जज्बातों का गला नहीं घोट सकते। और एक बात मैं कह देती हूँ अम्मी, अगर आप लोगों ने मेरे साथ जबरदस्ती की तो मैं जहर खाकर खुदकुशी कर लूंगी।
से निकाह कभी नहीं करूंगी। अम्मी ने दूध भेजा है। ओ गुलनाज, तुम? आई एम सो सॉरी, मैं इतना बिजी था कि ध्यान ही नहीं दे पाया। आओ दूध यहीं रख दो। माफ कीजिएगा, और कुछ नौश फरमाएंगे आप? फल फ्रूट कुछ लाऊं आपके लिए? नो थैंक यू गुलनाज। तो मैं जाऊं? हाँ अब जाइए। मैं पक्का जाऊं? हाँ जाइए। ठीक है, जा रही हूं मैं। अरे सुनो गुलनाज, हाँ कहो ना। मैं तुमसे कुछ कहना चाह रहा था। हाँ हाँ कहो ना। कैसे कहूँ? जैसे सब कहते हैं वैसे ही कहो ना। नहीं नहीं, मुझे लग रहा है तुम खफा हो जाओगी। मैं पूरा नहीं मानूंगी, सब समझती हूँ। मैं तुमसे कहना चाहता था कि हाँ हाँ मैं तुमसे कहना चाहता था कि जाते वक्त ना वो दरवाजा बंद करते हुए जाना प्लीज। आओ बेटा आओ। अच्छा देखो, मैंने हैदर भाई को खबर दे दी है कि तुम यहाँ पहुंच गए हो, और उन्हें बता दिया है कि तुम हमारे यहाँ रहो। जैसी आपकी मर्जी। वैसे मामू जान, मैं चाह रहा था कि कुछ दिन में हवेली में बड़े अब्बू के साथ रहूं। वहां क्यों? यहाँ तुम्हें क्या तकलीफ है? जी तकलीफ तो नहीं है, लेकिन मैं चाह रहा था कि वहां रहकर कुछ दिन जमीन जायदाद के बारे में जान लूं। और अगर यहाँ रहकर जानने की कोशिश करूंगा तो उन्हें आप लोगों पे शक हो जाएगा कि आप लोगों ने हमें वर्गलाया है, और फिर हकीकत भी सामने नहीं आएगी। बात तो अली पते की कर रहा है। कितना समझदार हो गया है मेरा बच्चा। हाँ अम्मी जान, बिल्कुल मेरी बहन की तरह से समझदार है ये हमारा बेटा। लेकिन बेटा, यहाँ रहकर भी तुम हमसे दूर रहो, ये मुझे कुछ ठीक नहीं लगता। बस कुछ दिनों की बात है मामू। मैं बहुत जल्द सब कुछ जान लूंगा, और हमारे घराने के खिलाफ जिन लोगों ने साजिश रची है और हेरा फेरी की है, मैं उन लोगों को बख्शूंगा नहीं। ठीक है बेटा, तुम्हें अगर ये ठीक लगता है तो ऐसा ही सही। लेकिन हाँ, एक बात का ख्याल रखना, अपने उस बड़े अब्बू से ना तुम सावधान रहना। वो एक नंबर का मक्कार, अय्यार और धोखेबाज इंसान है। तो मुझे इजाजत दीजिए मामू जान। अभी इस वक्त? जी मामू, अगर मैं यहाँ एक रात भी रुका तो आपके और हमारे मंसूबों का खात्मा हो जाएगा। जुनैद, अली ठीक कह रहा है, उसे मत रोको, जाने दो।
ठीक है बेटा, तुम्हें ऐसा लगता है तो यही सही। बेटा, अली कैसे लगा? आप लोग जैसे उसकी तारीफों के पुल बना रहे थे, अली ऐसा है, अली वैसा है, ऐसे तो कोई सुरखाब के पर नजर नहीं आए मुझे उसमें। हाँ, मगर जहां तक मैंने महसूस किया है ना, वो निहायती मगरूर और खुदगर्ज किस्म का इंसान है। मगरूर वो नहीं, तू है। तुझे अपने बाप की छोटी शान और दिखावे की जिंदगी पे बड़ा नाज है, जो कभी भी हवा के झोंके के साथ तिनकों की तरह बिखर सकता है। तू जानती है, तेरे बाप का रोम रोम कर्ज में डूबा हुआ है, इसीलिए हम चाहते हैं कि तेरी शादी अली से हो जाए और ये घर बर्बाद होने से बच जाए। मम्मी, अब मैं क्या करूं? आपने जैसा कहा मैंने वैसे ही किया। अब मैं उसकी गोद में तो जाकर बैठ नहीं सकती ना। गुलनाज, पता नहीं तेरे अकल पे किसका पर्दा पड़ा है। मैं तेरी माँ हूँ, सौतेली नहीं। तेरी सिर्फ खुशहाली चाहती हूँ बेटा। खुदा के फजल से खुशहाली तेरे दरवाजे पे दस्तक दे रही है बेटी, और तू उसे ठोकर मार रही है। मुझे अफसोस है अम्मी कि आप माँ होकर भी अपनी बेटी के जज्बातों को नहीं समझ पाई। खैर, आप जैसा चाहती हैं वैसा ही होगा। मैं खानदान की इज्जत के लिए अपने अरमानों का जनाजा निकालने को भी तैयार हूं।